चर्चा है बहुजन संवाद की, वो दो चीजों पर केंद्रित है। पहला तो ये जो सीमा विवाद है, पूर्वोत्तर के राज्यों का ही नहीं, पूरे देश के 17 से ज्यादा राज्यों में सीमा विवाद है, जिसको अपनी प्रस्तावना रखते हुए आनंद प्रकाश जी ने विस्तार से बताया था। देश के 17 राज्य आज सीमा विवाद से जूझ रहे हैं। पूर्वोत्तर की जो कहते थे कि सेवन सिस्टर है, ये आसाम से टूटकर बने हुए राज्य है। अधिकांश राज्य असम असम से टूटकर बने हैं, लेकिन सीमा विवाद 100 साल से पुराना है। अंग्रेजों के जमाने में भी सीमा विवाद था इनमें, और वही सीमा विवाद हर सरकार ने कायम रखने का काम किया है, चाहे पूर्व की कांग्रेसी सरकारें रही हो, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। ये इस सीमा विवाद को कायम रखना चाहते हैं, इसका हल नहीं निकालना चाहते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है। दूसरी जो चीज है, इस पर चर्चा होना चाहिए आज बहुजन संवाद में, कि निहत्थी जनता पर पुलिस गोली चालन की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। चाहे किसानों के ऊपर हो, चाहे मजदूरों के ऊपर हो, चाहे सीमा की रक्षा के लिए लड़ने वाले नागरिकों के ऊपर हो, उन पर गोली चालन की घटनाएं हो रही है। निहत्थी जनता पर पुलिस गोली चलाती है, यह सबसे ज्यादा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। मुल्ताई में 24 लोगों को मार दिया जाता है, मंदसौर में 6 लोगों को पुलिस गोली से मार दिया जाता है। ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी है, इनकाउंटर की घटनाएं हैं। अभी जो मेघालय में हुआ है, 6 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके पूर्व में अंग्रेजों ने जिस तरह से सरकारें चलाई थी, राजस्थान का मानगढ़ का मामला है, जहां पर आदिवासी अपना एक बड़ा सम्मेलन कर रहे थे। उन आदिवासियों के ऊपर पुलिस ने जलियांवाला बाग जैसा घेरा डालकर उनको भूना और 1500 से ज्यादा आदिवासी मारे गए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। जब केरल के अंदर सोशलिस्टों की पहली सरकार थी, पट्टम थानु पिल्ले उसके मुख्यमंत्री थे, और जब वहां किसानों ने प्रदर्शन किया और उस पर गोली चलाई गई और किसानों की मौत हुई, तो डॉक्टर लोहिया देश के ऐसे पहले नेता थे कि उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार के वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि इस मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि निहत्थी जनता पर गोली चलाने वाली सरकार कभी भी लोकतांत्रिक सरकार हो नहीं सकती। और इस बात को लेकर पूरी पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हो गई, पार्टी टूट गई। तो ये लोकतंत्र में गोली से बात करने वाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार हो ही नहीं सकती है। मिजोरम की घटना यह पहली बार नहीं हुई है मिजोरम में, जहां 6 लोगों की मौत हुई है। 1971 से लगातार भिड़ंत होती रही है, चाहे मिजोरम हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा हो। जो 6 राज्य हैं, 6 राज्य की सीमा असम से मिलती है, और यह 6 राज्यों में सीमा विवाद है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार भी कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा विवाद को काफी हद तक हल कर दिया है, लेकिन हल नहीं किया है, बल्कि और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। वहां पर अलग झंडे को मान्यता केंद्र की सरकार ने दी है, जो भी एक बड़ा कारण होगा विवाद का। इसलिए आज की इस चर्चा में इन दोनों मुद्दों पर बात होना चाहिए कि क्या सरकारों को या सरकार की पुलिस को निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर, चाहे वो सीमा के लिए लड़ रहे हो, चाहे सीमा विवाद के लिए प्रदर्शन कर रहे हो, चाहे किसानों मजदूरों की मांग को लेकर समर्थन कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, उनके ऊपर गोली चलाने की इजाजत दी जाना चाहिए या नहीं दी जाना चाहिए। यह एक कारण। एक बात यह देश के लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा घातक हो रही है, और चाहे कोई सरकार आए, यदि वह गोली से बात करने लगेगी, गोली का जवाब गोली से देने लगेगी, तो देश का लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। दूसरी बात, जो सीमा की विवाद है, जो 17 राज्य हैं देश के, उनमें ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य तो हैं ही, 7 सिस्टर तो है ही। इसके अलावा कर्नाटक का और केरल का विवाद है, हरियाणा का और पंजाब का विवाद है, बिहार और बंगाल का विवाद है। ऐसे तमाम सीमा के विवाद है। इन सीमा विवादों के कारण यह हुआ है कि देश के राज्यों का विभाजन करते हुए, राज्यों की सीमाएं तय करते वक्त
जो भी सरकार में बैठे लोग थे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सांस्कृतिक परंपराओं को देखकर, सांस्कृतिक बातों को देखकर, उनकी बोली चाली को देखकर, उनके रोजगार को देखकर सीमाओं का बंटवारा होना चाहिए था, भूमि का बंटवारा होना चाहिए था। जिस तरह से अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि पहाड़ी और मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाका, इन दोनों के बीच भी विवाद इसीलिए लगातार हो रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर की समस्या है रोजगार की समस्या। बोडो आंदोलन चला या असम का जो आंदोलन, छात्रों का आंदोलन चला था, वह आंदोलन भी रोजगार का बड़ा सवाल था, इसके कारण चला था। या जो राजस्थान के लोग गए हुए हैं आसाम में या पूर्वोत्तर में, जो चाय बागानों के मालिक हैं, उनके साथ भी जो विवाद होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि उनका रोजगार छीना जाता है। देश का शायद संभवतः पूर्वोत्तर ऐसे राज्य हैं जहां पर महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, बड़ी संख्या में काम करते हैं। 80% परिवार के सभी लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो चाय बागानों में करें चाहे अन्य जगह करे। इसलिए जब वहां रोजगार छीनने का, उनका रोजगार जब संकट में आने लगता है तो इस तरह की लड़ाइयां होती है। और जब बोली से बात नहीं मानी जाती है, शांतिपूर्ण आंदोलनों से बात नहीं मानी जाती है, तो फिर वो बंदूक भी उठाते हैं। उदाहरण है हमारे पास सामने बोडो आंदोलन, उदाहरण है हमारे साथ में दार्जिलिंग में हुआ आंदोलन। ऐसे तमाम आंदोलन के पूर्वोत्तर में लोगों ने बंदूकें उठाई है अपनी मांग मनवाने के लिए। तो केंद्र सरकार को और वहां की स्थानीय सरकार को केवल इंटरनेट बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इंटरनेट बंद करके आप असम की या मिजोरम की या अरुणाचल की बात को देश में फैलने नहीं देना चाहते हैं, दुनिया में जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यह कोई समस्या के समाधान का स्वरूप नहीं है। समस्या का समाधान मिल बैठकर उन लोगों से वार्ताएं करके, उन जो लोग पीड़ित हैं उनकी समस्या का समाधान करके ही निकाला जा सकता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि इन दोनों लंबी बहस होना चाहिए इस मुद्दे पर भी। और मेरा जो पैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी कहना है कि ये जो मिजोरम की और असम की ही केवल बात कर रहे हैं, ये पूरे देश की समस्या है कि निहत्थे लोगों पर सरकार द्वारा गोलियां चलाई जाती है, जिसके अंदर लोग मरते हैं, निहत्थे लोग मरते हैं। हमारे यहाँ पर कहा गया था मंदसौर के अंदर जब गोली चलाई गई तो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने कहा था कि मैं 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दूंगा। लेकिन जो 1998 में गोली चली मुल्ताई के अंदर, जिसमें 24 किसान मारे गए थे, जिसमें अभी तक उन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, उन लोगों को सजाएं दी जा रही है जो लोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिनका किसी गोली चालन में कोई हाथ नहीं था। गोली चलाई पुलिस से, मारे गए जनता के लोग और सजा दी जा रही है उन जनता के लोगों को। उनमें डॉक्टर सुनीलम भी है, जिन्हें एक ऐतिहासिक मुकदमा माना जाएगा मुल्ताई का, जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति को, किसी एक आंदोलनकारी को 54 साल की सजा हुई है। मुलायम अपने डॉक्टर सुनीलम को मुल्ताई गोलीकांड के मामले में 54 साल की सजा हुई है। उस सरकार ने सजा दी है और अभी भी वह मुकदमा चल रहा है। सजा होने के बाद पेरोल पर है, जमानत पर है और हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो जिस तरह से जनता के ऊपर गोली चालन होती है, वह उस तमाम सरकारों को केरल की पट्टम थानू पिल्ले की सरकार से और डॉक्टर लोहिया के विचार से सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए। अगर उनका भरोसा सरकारों का लोकतंत्र में है तो तत्काल असम के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मिजोरम में जो गोलीकांड हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराना चाहिए और जो भी दोषी है उनको सजा दी जाना चाहिए। किसके आदेश से पुलिस ने गोली चलाई, किसके आदेश से गोली चली और किसके कारण लोग मरे हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए। बस मैं अपनी बात नहीं समाप्त कर